हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्किल्ड हिंदुस्तान में। आप यहाँ पर देख रहे हैं एबीबी के डिफरेंट पैनल्स हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर संतोष शर्मा। तो डिज़ाइन इंजीनियर हूँ। ये डिज़ाइन इंजीनियर हैं। तो सर थोड़ा सा आप बताइए पैनल्स के बारे में। एबीबी के पास क्या क्या नए हैं, क्या है एक्सपो में कुछ? ये सर जो हमारा आप यहाँ पे सामने जो पैनल देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारा ट्राई स्क्वायर का पैनल है। ओके। बट इसमें हमने जो कंपोनेंट जो लगाए हैं वो एबीबी के लगाए हैं। ये जो आप एक्चुअली हम लोग एबीबी के चैनल पार्टनर हैं। ओके ओके। एबीबी ओईएम हो गया और हम उनके चैनल पार्टनर हैं। तो यहाँ पे जो आप ब्रेकर देख रहे हैं यहाँ तो पे आप पैनल मैन्युफैक्चर करते हैं? हाँ जी, ये हमारा पैनल मैन्युफैक्चर का काम है। ओके। और ये जितने आप रिले देख रहे हैं ये हमारा HMI हो गया, ये ACB 5000 ब्रेकर के ACB हो गए, ये 1600 एम्पियर 800 एम्पियर, इधर सारे वो एबीबी के हमने इक्विपमेंट लगाए हैं इसमें। जी जी। यहाँ से मैं आपको शुरू करूँ तो ये 5000 एम्पियर के ब्रेकर हैं, ये रनिंग लोड पे हैं। ये इस फ्रेम साइज़ का है। ये हमने एक थर्मल मॉनिटरिंग के लिए लगाया है जिसमें आप बस बार की टेम्परेचर माप सकते हो, यहाँ पे लिंक माप सकते हो, ड्रॉपर माप सकते हो। इसके लिए हमने सेंसर लगाया, थर्मोकपल सेंसर। ओके। ये बेसिकली आप चूँकि जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं ब्रेकर के वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर राइज होता है, तो उसके मॉनिटरिंग के लिए हमने ये थर्मल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर लगाए हैं। ये हमारा HMI रिले है। इस पर सर आप सारी चीज़ें ब्रेकर को ऑपरेट कर सकते हो, यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हैं। वो रिले है। बढ़ते हैं सर इधर में। ये हमारा आउटगोइंग का पहला फीडर है। ये 1600 एम्पियर का ब्रेकर है, आउटगोइंग का ब्रेकर है। ये 800 एम्पियर ये इसमें ये और ये सर हमारा एक ये वन इन अ काइंड इन इंडिया है। इसमें सर क्या है कि ये इसको बोलते हैं रिमोट ट्रैकिंग डिवाइस। ओके। इसमें ये क्या फीचर है, जैसे कोई आर्क फ्लैश होता है या कुछ भी होता है तो उसमें बंदे की हो सकती है कि वो ये हमारा बंद पड़ा हो और वो फ्लैश हो चुका है तो लाइव पार्ट्स इस पर ओपन होते हैं, तो उसको रैकआउट करने जाए या रैकिन करने जाए तो उसको हो सकता है कि वो आर्क फ्लैश फिर से लगे। तो उससे बचाने के लिए हमने क्या किया है, ये आप 50 मीटर की दूरी से इसको ऑपरेट कर सकते हो। ओके। रैक आउट करने के लिए ये यहाँ पर हैंडल से इसको कॉन्फ़िगर कर दिया है। हाँ, ये इसको हमने हैंडल से कॉन्फ़िगर कर दिया है और आप वहाँ पुश बटन से इसको बाहर से रैक आउट कर सकते हो। ओके। ताकि ह्यूमन सेफ्टी को दिमाग में रखा गया है। यहाँ पे मेंटेनेंस पर्सन जो हमारे होते हैं उनको दिमाग में, ताकि जो फ्लैश से बचने के लिए, जो फ्लैश हो सकता है उससे बचने के लिए हमने ये रैकआउट कर दिया। ऐसा बहुत बार मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा भी है कि कोई शॉर्ट सर्किट या दो सप्लाई बिड़ जाती है तो ब्रेकर ही पूरा बाहर आ जाता है और काफ़ी। तो उसके लिए सर हमने ये जो आप लॉक भी देख रहे हैं ना और ये जो हमारा देख रहे हैं हिंजेस, इसको हमने सर स्प्रिंग प्रूफ बनाया है। स्प्रिंग प्रूफ इन द सेंस कि मान लीजिए कि वो फ्लैश जो हुआ कभी बाहर तो मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करता है कि स्प्रिंग लगा हुआ है तो थोड़ा सा बाहर आया। ओके। और फिर वो अपने आप पे थोड़ा पुश मिल जाता है, पुश मिल जाता है और फिर वो अपने आप पे जा करके वो यथास्थिति बैठ जाता है। जी जी जी। और उसके बाद ये भी हमारा एक प्रोग्राम है जिससे आप इसको बचा सकते हो फ्लैश से बचाने के लिए। ओके। ये फिर हमारा 8000 एम्पियर का ACB आउटगोइंग है। ओके। तो यहाँ से ये आपने ये सर हमारा बसवार चैम्बर हो गया, वर्टिकल बसवार चैम्बर इसको बोलते हैं। यहाँ पे ड्रॉपर लगे हुए हैं। ओके। जो इनको फीड कर रहा है ACB इसको और इसको। तो विजुअलाइजेशन के लिए ये दे दिया है ये सर हमने चूंकि अभी यहाँ पे शो ऑफ करना था तो शो ऑफ के लिए ओके ओके ओके। अदरवाइज सेफ्टी पर्पज से ये नहीं होता है? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि ये पूरा हीट रहेगा तो हीट के कारण ये ग्लास क्रैक हो जाएगा, तो हम ग्लास का दे नहीं सकते। बट चूंकि यहाँ पे शो के लिए इसलिए भाई अंदर क्या है कोई देख सके, बार बार पैनल नहीं खोलना पड़े उसके लिए। हाँ जी। और इसमें सर ये एक फीचर है, ये हिंज जो है इंटरचेंजेबल है। ओके। ये अगर मान लीजिए कि आपकी साइट है, साइड पे आप इस साइड से नहीं खोल पा रहे हो तो आप हिंज को ये ओपन करो, इस साइड में लगाओ। ओके। ये आप इस साइड में खोल सकते हो। ओके। थोड़ा देख सकते हैं इसको किस तरह रहेगा वो की पैनल की। ये सर ओके। तो ये बस स्क्रू आपको खोलना है? हाँ जी, ये स्क्रू खोल करके आपको इस तरह माउंट कर देना, ये इसको कर देंगे, ये इंटरचेंज हो जाएगा सर। ओके ओके। ये हमारा इसमें ये हिंजेस जो आप देख रहे हैं ये ऑल साइज भी आपने सेम दिए हैं यहाँ पर भी ऑलमोस्ट? एग्जैक्टली। तो इससे सर क्या है कि आप एज पर द रिक्वायरमेंट आप इसको बदल सकते हैं। ओके, दैट इज़ सो नाइस। इसके बाद सर बढ़ते हैं, ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर का फीडर है। जी जी। VFD वगैरह अपने इसमें 37 किलोवाट। ये सर हमारा ये सॉफ्ट स्टार्टर का फीडर है। यहाँ पे सेमीकंडक्टर फ्यूज़ हमने लगाया है।
इसके साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी मतलब प्रोटेक्शन यहाँ पे के लिए भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसको सिल्ड करा है, लाइव पार्ट से आप दूरी तक बना सकते हैं। ये सर पूरा इधर टच प्रूफ है, कहीं पे भी आप टच कर सकते हैं, कोई लाइव पार्ट ओपन नहीं है। ओके ओके, ये हमारा सॉफ्ट स्टार्टर का हो गया। जी जी जी। इसी तरह नीचे में ये 15 किलोवाट का आपका VFD यहाँ पे अपने ड्राइव। ये 15 किलोवाट का हमारा VFD ड्राइव फीडर है। ओके, यहाँ पे भी सर देख सकते हैं आप, हमने सेमीकंडक्टर फ्यूज़ उसके साथ में वो फ्यूज़ लगाया है। यहाँ पे सारी ACB की ABB की रिले है और ये फिनिशिंग वगैरह मतलब आप मतलब जो जिस हिसाब से नाम आपका लग रहा है, सारी चीज़ों का आपने अच्छी तरह ध्यान रखा है। एग्जैक्टली ये सर परफोरेटेड ये जो शीट भी है ये परफोरेटेड है, ताकि जो एयर है वो ऊपर से निकल जाए। ये ऐसे आप प्लेन दिखते होंगे, लेकिन ये जो शीट है सारी परफोरेटेड है, हीट एक्सचेंज करने के लिए। एग्जैक्टली हीट एक्सचेंज करने के लिए। और यहाँ पे हीट है तो इसके लिए हमने फैन भी लगाया। ओके, तो इसमें जो आप बनाते हैं तो 7 टैंक प्रोसेस होता है, उसके बाद में ही सब कुछ। हाँ जी, वो तो इनिशियल प्रोसेस है। हाँ, इनिशियल प्रोसेस है वो तो, वो पैनल के लिए। फिर इसके बाद डीरस्टिंग, सारी चीज़ें जो साथ प्रोसेस है वो 7 टैंक प्रोसेस करके बाद ही इसकी फिनिशिंग दी जाती है। ओके ओके, दूसरा सर इसके अंदर हमारे पास एप्लीकेशन वो हैंडल फर्दर इसके सब टाइप जो होते हैं वो भी उनका भी हम इसके बाद सर इससे ये फायदा रहा सर, ये हमारा ये वो भी हमारे कम हो जाती है इसमें। दूसरा आप उस साइड भी आ सकते हैं सर। ये हमारा ये आप यहाँ पे देख सकते हैं सर, ये मोटराइज्ड MCC भी है हमारा। ओके, ये आप रैक एंड रैकआउट कर सकते हैं इससे। ये बाहर से ही रैक एंड रैकआउट Okay, okay, विद डिस्प्ले है। ओके, ABB के पास भी रैक इन रैकआउट वाला है। एग्जैक्टली ये हीटर ड्राउट नहीं है, मोटर ड्राउट MCC भी ड्राउट टाइप MCC भी है ओके ओके विथ डिस्प्ले। यहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं, इसके थ्रू आप सारी चीज़ें ओके चेक इन कर सकते हैं। ये सर पूरा लाइव पार्ट आप देखो, ये सारा फिंगर प्रूफ है, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा। वो चूँकि अर्थ का पार्ट है तो वो हमने दिखाने के लिए उसको भी श्राउड कर रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद जो हमारा ये एक इम्पोर्टेंट आजकल जो ट्रेंड है प्रोसेस इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री में, ये हमारा सर आर्डियोल फीडर है। इसमें क्या है, पहले जो कन्वेंशनल हमारे आजकल इंटेलिजेंट टाइप के आ गए हैं, पहले क्या है कन्वेंशनल MCC भी होते थे, उसके साथ में कॉन्टैक्टर लगता था और ओवरलोड रिले लगती थी। ये कन्वेंशनल मोटर की स्टार्टिंग थी। अभी आजकल हम लोग इंटेलिजेंट मोटर में कर रहे हैं। इसमें हमने UMC लगाया है, ABB का 100.3 UMC मतलब क्या, कैसे वर्क? इसमें सर 6 DI 4 DO अवेलेबल होते हैं। Okay. तो पहले बेसिकली क्या होता था कि जो मार्शलिंग चैम्बर हम लोग बनाते थे, उसके बाद RIO पैनल बनाते थे, पूरी ढेर उतनी सारी वायरिंग होकर के जाती थी। तो उससे बचने के लिए हमने इसको सॉफ्ट सिग्नल दिया, सॉफ्ट फीडबैक है। तो इसमें 6 DI 4 DOs होते हैं। इसके साथ में ये एक्सपेंशन मॉड्यूल है, अगर आपकी फीडबैक ज़्यादा है तो इसको आप DI/DOs बढ़ा सकते हो। ओके ओके तो आप इससे मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग दोनों थ्रू SCADA थ्रू DCS आप कर सकते हो इससे। ओके ओके। ये हमारा इंटेलिजेंट मॉड्यूल हो गया। इसके नीचे सर ये कैपेसिटर बैंक है। ओके, ये तो मतलब काफ़ी अपग्रेडेड है डिस्प्ले के साथ में ये। हाँ जी, ये एक्चुअली सर अभी तक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर के साथ में यूज़ करते थे। ये IGBT बेस्ड थायरिस्टर बेस्ड है। ओके, थायरिस्टर बेस्ड। एग्जैक्टली थायरिस्टर बेस्ड है। कॉन्ट्रैक्टर के साथ में क्या होता है, वो मैकेनिकल ऑपरेशन में तो वियर एंड टियर आते हैं। थायरिस्टर बेस्ड में क्या है सर, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, तो इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होते, तो इसकी लॉन्गेविटी ज़्यादा होती है और ऑपरेशंस भी फास्ट होते हैं। ओके ओके ये इसमें फीचर है हमारा। ये IGBT बेस्ड इसको बोलते हैं। ओके, IGBT बेस्ड। और ये भी डिस्प्ले भी आपका अदरवाइज कैपेसिटर बैंक में गया नॉर्मल रहता है, तो इसी के साथ में आता है। हाँ जी, ये हमने सर डिस्प्ले लगा रहे हैं। इस पर आप चाहो तो इसकी पूरी मेजरमेंट आप देख सकते हो, ये वेबफॉर्म देख सकते हो। ये ओके। लोड नहीं है, हाँ। नहीं तो ये आप यहाँ पे वेबफॉर्म देख सकते हैं। वोल्टेज की जो वैल्यू है ये आप वोल्टेज देख सकते हो, L1 लाइन टू बिल्कुल लाइन कितना वोल्टेज चल रहा है। जी जी विद डिस्प्ले। ओके। इसके बाद ये हमारा जो फीडर आप देख रहे हैं सर, ये 800 वोल्ट पैनल के लिए है। जो आजकल सोलर इंडस्ट्री जो है वो पूरा 800 वोल्ट पर है। ओके तो इसके लिए यहाँ पे MCC भी है, ये न्यूट्रल डिस्प्लेसमेंट रिले लगा हुआ है, और ये इसको बोलते हैं सर वर्टिकल फ्यूज कूलर। ओके।
इसमें क्या है कि जैसे कन्वेंशनल वे में क्या होता है, मान लीजिए हमारे यहाँ पे एमसीसी भी लगा हुआ है, तो अगर एमसीसी भी हमें मेंटेनेंस में चली गई या एमसीसी ख़राब हो गया या शट डाउन हो, तो उस केस में क्या है कि हमें पूरा मेन बंद करना पड़ेगा, फिर एमसीसी को हमें आउट करना पड़ेगा। इस केस में ये देखिए, ये एक है वर्टिकल फ्यूज कूलर बोलते हैं इसको। ओके, ये 3 इन्वर्टर के लिए हमने 3 लगाए हैं। अभी आप ये जैसे ही मैंने डाउन किया ये रेड हो गया, और जैसे ही ये देखिए ऑन कंडीशन लाइव कंडीशन है तो ये दोनों ग्रीन है। इसमें ये बेसिकली फीचर ये है कि आप ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर में ये सारा फ्यूज बदल सकते हैं। ये 120 के फॉल्ट लेवल के लिए अवेलेबल होता है, जो कि मिनिमम 50 के 60 के नहीं हम मीट करा पाते सोलर में, तो ये मिनिमम 120 के लिए अवेलेबल होता है। आप इसको 2 मिनट में, और कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, कंटेंट नहीं है, फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, आप लगा दिए, ये आपका ऑन हो गया। मीन्स आपको मेन से जाकर के बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो प्लांट है उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका जनरेशन कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। ऐसे में क्या है कि जनरेशन आपका डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि आपको प्लांट बंद करना पड़ेगा। ओके ओके। तो ये हमारा ये बेसिक फीचर है 800 वोल्ट के पैनल का। इसमें इसको फ्यूज कूलर हमने काफ़ी सारे सप्लाई कर चुके हैं। अवादा के थ्रू हमने कर्नाटका में सप्लाई किया, और मिडिल ईस्ट में इसके काफ़ी यूजेस हैं। ओके, ये हमारे ABB के पैनल। और ये VCB है अपना? हाँ जी, ये VD4 ABB का VCB ब्रेकर है। ओके ओके। ये 11 kV पे हमने 200 kVR का एक सिंगल कैपेसिटर बैंक दिया है। ओके ओके। इसको ये एक्चुअली आजकल जो रिक्वायरमेंट है इंडिया में पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने की, गवर्नमेंट की भी बिल्कुल वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पावर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए 11 kV 33 kV पे हम कैपेसिटर बैंक हम बनाने लगे हैं। जी 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 तो जी। ये 200 kVR का 11 kV पे है सर, जो आप सिंगल यूनिट देख रहे हो। अगर एज पर ये हमने सिर्फ 100 के लिए 200 kVR बनाया है। रिक्वायरमेंट के अनुसार अगर 1000 kVR होगा तो 200 यूनिट के 5 और APFC रिले के थ्रू उसको बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही है ये, मतलब पहले ये वाली टेक्नोलॉजी मैंने भी नहीं देखा था, अभी यहीं एक्सपो में आके मैंने देखा कि HT में भी कैपेसिटर पैनल्स यूज़ किए जा रहे हैं। क्योंकि सर क्या है कि पावर फैक्टर को बढ़ाना है, तो उसके लिए अब 11 kV 33 kV HT में भी हम कैपेसिटर बैंक देने लगे हैं। बिल्कुल उसकी बनाए 33 kV पे डायरेक्ट नहीं है, 11 kV को ही ट्रांसफॉर्म करके उसको 33 kV पे यूज। यहाँ पर भी वही है थर्मल रिले। यहाँ पे सर आप जो थर्मल मॉनिटरिंग देख रहे हैं, आप यहाँ पे वो देखिए सेंसर लगे हुए हैं। जी जी, जो वायर्स के थ्रू कनेक्ट हो गया। हाँ जी, वो सेंसर जो है वायर्स के थ्रू कनेक्टेड है। हाँ। तो यहाँ पे आप बस वायर के टेम्परेचर, सर्किट ब्रेकर टेम्परेचर और रिएक्टर, ये तीनों का टेम्परेचर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दैट इज। तो इसको तो फिर हम सिस्टम पर भी ले सकते हैं? या सर, इट कैन बी लाइक स्काडा पे आप इसको देख सकते हैं, DCS पे आप इसको देख सकते हैं। मॉनिटरिंग होगी वहाँ से पूरी आप मॉनिटरिंग करा सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। इसके बाद सर इधर आ जाइए आप। ये इधर, ये सर हमारा 11 kV का 33 kV का VCB ब्रेकर है, 1250 एम्पियर का। जी जी जी। और इसमें सर सारी रिले REF 615 है, हर तरह ये की। मास्टर ट्रिप रिले दे दिया है ये, इसमें बहुत सारे रिले हैं। जी, ये न्यूमेरिकल रिले होती है, ABB की न्यूमेरिकल REF 615। इसमें हर टाइप के प्रोडक्शन अवेलेबल होते हैं। ओके ओके। तो ये सिर्फ HT में यूज़ होती है या LT में भी? LT में एज पर द रिक्वायरमेंट सर। आजकल तो इसको LT में भी हम लोग काफ़ी देने लगे हैं, जहाँ पे REF 615H, REF 615 डिस्प्लेसमेंट रिले जहाँ पे यूज़ होती है, डेफिनेटली वहाँ पे सर डिफरेंशियल के लिए भी यूज़ है। It depends upon protections like Okay, as okay. per client's requirement. Okay, Whether it's overload, overload, overcurrent, whatever it is. वो So as per वही client's हम requirement, बोलते हैं स्टूडेंट्स को, सर यहाँ पर इस पैनल में ये रिले लगी थी, उस वाले में नहीं लगी थी। भाई जिसको जितना प्रोटेक्शन चाहिए, जिसको जितना मीठा खाना है वो उतना ही मीठा उसके अंदर डालेगा। तो किसी के पास पैसा कम है, कम इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके पास कम वाला भी we है। generally never compromise with quality, and you know now we always prefer the A grade. जो जैसी रिक्वायरमेंट जिसकी रहती है ना कस्टमर्स की, हम उसको वैसा कस्टमर्स को देते हैं, जैसा जिसकी रिक्वायरमेंट है। As per client's requirement only. इसमें तो हमने पूरा ये ऑटोमेटेड सिस्टम लगा के रखा हुआ है कि जैसे इसको कि सर हम रिमोट से भी रिमोट ऑन से ऑफ भी कर सकते हैं, ऑपरेट जैसा कि सर Just considering safer side, we always guide customer कि कैसे रिमोट towards से right and operate towards ओके ओके। कैसे रिमोट से हम ऑपरेट करते हैं। तो ये हमारा IRF सिस्टम के ऊपर में है। हम यहाँ से इसको सेलेक्टर स्विच को अभी ऑटो में डाल दिया है। ऑटो में डालने के बाद हम इसको ओके, ब्रेकर को डालेंगे। ये इट इज़ ऑल अबाउट। तो इसके अंदर क्या जो UV सॉरी संट और क्लोजिंग है, उनको कमांड यहाँ से चली जाती है।
बट ये ह्यूमन सेफ्टी को लेके बनाया गया है कि ह्यूमन क्या होता है, कभी कभी इंसान यहाँ से भी करता है, उसको करता है, कभी फ्लैश हो जाए, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ से तो ये तो नॉर्मल सिस्टम में अगर किसी को ऐड कराना है तो वो हो जाएगा वो आराम ऐड हो जाएगा। अप टू 150 मीटर सर आप इसको कहीं से भी इसको ऑपरेट 150 कर तो इसके लिए कौन सी रिले लगा रखी है इसके अंदर? ये रिले नहीं है सर, ये IRF पे वर्क कर रहा है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी RF पे। तो नहीं, कमांड तो कहीं दे रहा होगा ना किसी सिस्टम RF को? का मॉड्यूल लगा हुआ है इससे। ओके, आरएफ का। फ्रीक्वेंसी के अंदर अब मॉड्यूल इसमें लगा हुआ इसमें है। देखिए ये आपका रैकआउट पोजीशन है, तो ये इसका ऑटो में रैकिंग चालू हो गया है सर। ओके ओके। ठीक है, रैकिंग ऑटो में चल रहा है। और जैसे अपना ACB का बाहर दिया है तो VCB भी आप लोगों ने। जी 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 ओके इसको भी आप रिमोटली रेकआउट कर सकते हैं इसको। ओके ओके Exactly. और ये सर हमारा ABB का, क्योंकि हम लोग चैनल पार्टनर है ABB में, तो ये ABB का R2K पैनल है। ओके इस पर टोटली टाइप टेस्टेड पैनल एज पर IEC 61439। ओके तो ये ABB का R2K पैनल है सर। उनकी टाइप टेस्टेड डिज़ाइन है। ओके। और जो उनके एज पर IEC 13 टेस्ट होते हैं सारे को कंप्लाई करता है। ओके। ये मेन इनकमर हो गया, ये वही टेम्परेचर मॉनिटरिंग हो गई, रिले हो गया, मीटर हो मल्टी गया, फंक्शन। इंडिकेशन लैंप्स हो गए, ये रेस्ट ऑल ऑफ कंपोनेंट्स। टाइप के आउटगोइंग्स हो गए Okay, okay. पावर फीडर एंड मोटर फीडर। ओके ओके, दैट इज़ सो नाइस। तो आपकी जो ये जो कंपनी ये कहाँ बेस्ड है और इसकी फैक्ट्री Sir, we वगैरह? are Kundali based. We have two unit over there. One Okay. is separate for MB and another is separate for LV. Okay. And we have a complete range of like LV, MB, along with chargers, then CSS, and this port and everything. So we are catering all products in our portfolio. Also we have chargers also. Actually we want to show you. ओके, फास्ट चार्जर्स फॉर EV चार्जर्स। ओके, यू हैव CCS too? Because I have a Nexon EV, that's why I'm asking. Yeah, this. Even we have a Nexon EV Okay. at home. Okay. So that is the yes, MGB. So that is the main USP. Like our charger can go to car as well. Okay. Like if sometimes car cannot go to charger. Okay, okay, it's there's a movable. wheel, okay. It's movable. Yes. And how much kilowatt this? 7.3. 7.3 kilowatt. This can be a movable part. Yes. That is so nice. This Sir. is still. Okay. No. So this is basically AV tower. So you This is the future, sir. This is the future. Future, and this is the facilitated with two car one-time charging. Okay. this is mounted against this mobile port. Yes. This is EV tower. This is Okay, with RFID and all that. goes up to beyond this AC. We have a DC as well till 60 kilowatt. Okay. Okay. And when we have तो a ये आपके अपने चार्जर आप लगाते हैं या किसी के लिए आप मैन्युफैक्चर करते हैं? We are manufacturing this. sir, we are Okay. open to everyone. Okay. Even we have supplied Noida as well, Chennai as well, and Mumbai as well, Pune as well. Okay. So we are open to everyone Okay. as per client's requirement. Okay. Whether it's complexes, whether it's malls, whatever it is, Okay, that is so parking nice. areas. That is so nice. But even we have developed various models. Like if we talk about in this model only, we have 6 models Okay. as per client's requirement. Okay. If somebody wants 3G, 4G, and then rest of other specifics if they want. So we have all models. Okay. तो काफ़ी कुछ मतलब अभी आप के यहाँ से सर काफ़ी कुछ देखा और काफ़ी कुछ सीखा टीम से। काफ़ी नई चीज़ें थी, नई टेक्नोलॉजी थी और डेफिनेटली वी विल रिकमेंड कि अगर किसी को पैनल के अंदर कुछ अच्छा पैनल किसी को बनवाना है या कुछ भी है तो डेफिनेटली दे विल कांटेक्ट विद यू एंड और आप लोगों की जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी हमें भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो डेफिनेटली वी विल कॉल यू अप एंड थैंक यू Sir, सर। would like love to have such words from you. Thank you, dear. Thank you. Nice meeting you, sir. Yeah, Thanks for same coming. here. Thank you.